टीम ने कज़न्स के साथ मिलकर पार्टी करनी थी तो उसको ढलती जवानी मस्तानी कह लो। जी मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बहुत बुआनी होती है तो वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है सबको वो गोश्त नहीं खाते, वो गोश्त की ग्रेवी भी नहीं खाते क्योंकि कुकिंग का कोई एक फार्मूला नहीं होता। बच्चों का इंतज़ाम कर लिया था ईद वाले हैं और सिर्फ ईद के ईद ही निकलते हैं। तो ये 4 बजे जाके बच्चे जो थे ना वो रेडी हुए थे, इनके कपड़े वगैरह जो लटकते मटकते नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ पे जी ये ना मतलब चांद रात का व्लॉग है। रात तो नहीं हुई थी, अभी तकरीबन कोई 5:30-6 बजे का टाइम था। और यहाँ पे ना बच्चे जो है आखिरी दफ़ा जो है बकरों को प्यार कर रहे थे और लाडियाँ कर रहे थे और बहुत उदास भी थे बच्चे के सुबह इन्होंने ज़िबा हो जाना है। यहाँ पे जी राशिद साहब के ऊपर जवानी चढ़ी हुई है या ढलती जवानी मस्तानी कह लो। ये चढ़ती जवानी मस्तानी। तो यहाँ पे राशिद साहब जो है ना हसान के साइकिल के ऊपर ख़ुद भी झूले ले रहे थे और सब बच्चों को बारी बारी बिठा के उन्होंने झूले दिए और बल्कि मुझे भी ऑफ़र की थी कि आ जाओ तुम्हें भी झूले देता हूँ। तो पर मैं तो खैर बिज़ी थी किचन के अंदर। और यहाँ पे ना ये चांद रात की का ही व्लॉग है ये। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्पैगेटी और मैक्रोनी क्योंकि बच्चों ने अभी भी खानी थी। और ये है कि मेरे बच्चे जो है ना बड़े दोनों जो हैं स्पेशली वो गोश्त नहीं खाते, वो गोश्त की ग्रेवी भी नहीं खाते। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें अभी रात को भी खा लेंगे और ईद वाले दिन सुबह भी खा लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए फिर मैंने रात को ही बना ली थी। और ईद वाले दिन बकरा ईद पे स्पेशली वो इतना टाइम नहीं होता कि हर बंदे की पसंद को अलग अलग लेके हर चीज़ अलग अलग सबको बना के दी जाए। तो इसलिए फिर मैंने रात को ही बना ली थी, बच्चों का इंतज़ाम कर लिया था ईद वाले दिन का भी। और यहाँ पे जी मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये ईद की सुबह का व्लॉग है। यहाँ पे मैंने ना सवैयाँ बनाई थी तो बिल्कुल थोड़ी सी बनाई थी और लेकिन आज जो है ना मुझे लग रहा था कि सवैयाँ जो है ना सही बन गई हैं मेरे से, वरना इतनी अच्छी मेरे से कभी बनी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी बन गई थी। अलग अलग थी सारी बिल्कुल, वरना बिल्कुल ज़्यादा ही चिपक जाती हैं। तो ये है कि मैंने कहा चलें थोड़ी सी मैं बना लूँ सवैयाँ, नमाज़ पढ़ के आके खा लेंगे। अच्छा ज़्यादा वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बना सकी। और यहाँ पे मैंने ना कुर्बानी के लिए कुछ बर्तन वगैरह निकाले थे जो एक्स्ट्रा होते हैं और सिर्फ ईद के ईद ही निकलते हैं। तो ये उस टाइम कुर्बानी के टाइम पे चाहिए होते हैं सब बर्तन, तो मैंने निकाल के रखे थे। अच्छा कुर्बानी यहाँ पे ही हो गई थी, गराज में ही की थी, इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। काफ़ी ज़्यादा मतलब आदमी वगैरह थे या इस तरह। तो उसके बाद कुर्बानी होने के बाद ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है और जो है गंद वगैरह हो जाता है। तो अभी गोश्त बांटना है। तो यहाँ पे जी जनाब मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जो है ना पहले यहाँ की सफाई कर रहे हैं सारा। इसको उन्होंने अच्छे से वाश मतलब किया। उसके बाद जो है ना गोश्त बांटना है क्योंकि बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा आपको पता है जब कुर्बानी होती है तो वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है सबको पता ही है। तो इसलिए फ़िलहाल बहुत डीपली तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत सफाई करके यहाँ की अभी अंदर की तो मैंने करनी है, वो मैं बाद में करूँगी क्योंकि बड़े का भी गोश्त अभी आना है, वो पता नहीं कब आएगा। लेकिन ये है कि वहाँ की सफाई करके ना यहाँ की तो फिर जो है गोश्त बांटने का मरहला शुरू हो गया था। ये भी ये राशिद साहब और ज़ाहर ये दोनों भाई मिलके ही ये काम करते हैं और साथ बच्चे भी लगे हुए थे, नाम बता रहे थे किस किस को गोश्त देना है। और क्योंकि आदमियों को नहीं भी पता होता तो ये सारे शॉपर्स पे नाम वगैरह दीना लिखी जा रही थी और ये सारा काम इन दोनों भाइयों ने मिलके किया। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने बनाई थी पहले कलेजी, तो सिर्फ कलेजी ही बनाई थी। तो फिर ये दोनों फैमिलियों ने मिलके यहाँ सब एक जगह ही खाना खाया। अच्छा छोटे का जो गोश्त था ना वो बांट भी दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी बहुत अच्छे से हो गई थी। और बल्कि अभी हम खाना ही खा रहे थे तो फ़ोन आ गया था कि बड़े में भी 2 हिस्से थे तो आपका मतलब वो कुर्बानी भी हो गई है तो वो भी जो है ना आप गोश्त ले जाओ। और फिर ये है कि खाना वाना खाने के बाद राशिद साहब वो भी लिया थे, उसके भी क्लिप में नहीं बना सकी, इतना ज़्यादा बंदा थक जाता है इस ईद पे कि बस। और यहाँ पे देखें जी अदीना अपनी मैक्रोनी लेके बैठी हुई है और बाकी सब जो है ना वो खा रहे हैं कलेजी के साथ खाना। तो हसान साहब को मैंने पहले ही दे दिया था क्योंकि मुझे पता था उसने भी नहीं खाना। तो बाकी ये है कि अब वो खाना वाना खा के तो फिर बड़े का गोश्त भी ले आए थे तो उसका भी मैं नहीं बना सकी, बताया जैसे मैं कह रही थी कि बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है और इसमें ना
तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह टोटली सारा बड़े का छोटे का हर मतलब करके ना, तो 2 बजे तक जो थे फ़ारिग हो गए थे। उसके बाद मैंने दोबारा फिर पूरा घर धोया और उसके बाद जो थे ना बच्चे रेडी हुए थे। और ये देख लें आप, तकरीबन 3-4 बजे जाके बच्चे जो थे ना वो रेडी हुए थे, इनके कपड़े वगैरह चेंज करवाए थे। और ये देखें, मैंने कहा अब थोड़ी सी मैं पिक्चर तो ले लूँ, मुझे थोड़ी सी वीडियो तो बनाने दो। और यहाँ पे हरीम ने कज़न्स के साथ मिलकर पार्टी करनी थी, तो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी थी और ज़बरदस्ती रोक के मैंने इसकी थोड़ी सी जो थी ना, मैंने कहा चलें पिक्चर तो बनाने थे, पता तो चले कि ईद है। और उसके बाद सारी मैंने दोबारा, जैसे मैंने बताया, सारी सफाई की। 2 दफ़ा आज घर धुला, एक दफ़ा तो बाहर से गराज ही वॉश हुआ, उसके बाद अंदर से भी मैंने पूरा मतलब घर धोया, सारी सफाई की, शावर लिया। उसके बाद मैं बैठी और फिर मैंने भी क्योंकि खाना तो खाया नहीं गया था बिल्कुल भी मेरे से भी, तो मैंने फिर मैकरोनी गर्म की, स्पैगेटी तो मैं ये खा रही हूँ। साथ अदीना ने बना के दी थी चाय। तो फिर जो था मैंने चाय के साथ मैकरोनी इंजॉय की। अच्छा, उसके बाद जो था ना ये देखें जी, ये मैंने बनाए हैं शामी कबाब शाम को। फिर और तो मैंने नहीं ज़्यादा मतलब कुछ भी बनाया था, क्योंकि नहीं खाना था बच्चों ने भी, फ़ायदा फिर कुछ नहीं था बनाने का। तो मैंने कहा चले मैं जो है ना शामी कबाब बना लेती हूँ। मैंने बनाए थे शामी कबाब। और मैंने कहा चलें वो बच्चे वैसे भी खा लेते हैं, रोटी के साथ भी खाया जाएगा और ब्रेड वगैरह के अंदर लगा के सैंडविच बना के भी खा लेते हो। तो यहाँ का फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा चलें शामी कबाब वैसे भी फ्रिज में ख़त्म हो गए थे, ईद से पहले सब फिनिश हो गए थे। तो मैंने कहा चलें मैं बनाती हूँ शामी कबाब। तो यहाँ पे मैं वो बना रही हूँ। और जी यहाँ पे कबाबों का मटेरियल जो था ना वो रेडी हो गया था, और इसमें मैंने प्याज भी डाला है और हरी मिर्ची और धनिया वगैरह भी डाला है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो कहते हैं कि शामी कबाब के अंदर प्याज वगैरह नहीं जाता, लेकिन मैं डालती हूँ। मैं कुकिंग जो अपने तरीके से करती हूँ, जिस तरह मुझे मज़ा आता है और मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग भी वैसे ही किया करें जिस तरह आपको अच्छा लगता है, क्योंकि कुकिंग का कोई एक फार्मूला नहीं होता। तो इसलिए अपने तरीके से जिस तरह आपको मज़ा आता है ऐसे ही करनी चाहिए कुकिंग। अच्छा, मेरे जो ईद का व्लॉग भी ना वो भी आपको बिल्कुल सिंपल और आम रूटीन जैसा ही नज़र आएगा, क्योंकि मेरे घर में कोई गोश्त नहीं खाता इस तरह शौक़ से, और ना ही कोई बारबेक्यू आपको मेरी वीडियो में नज़र आएगा, ना ही कोई तिक्के शिक्के बनते हुए नज़र आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी इस तरह का कोई सीन नहीं आपको मेरी वीडियो से देख के लगेगा कि भाई ये ईद का व्लॉग है। तो यहाँ पे जी अच्छा, यहाँ पे ना मैंने फ़ौरन ही शामी कबाब में बनाने लग गई थी, क्योंकि आपको पता है कि ये जब तक इसको रेस्ट ना दें या फ्रिज में ना रखें तो इतने मज़े के वो बिल्कुल गोल नहीं बनते थे, इसलिए ये आपको टेढ़े मेढ़े और लटकते मटकते नज़र आ रहे हैं, लटके मटकी जा रहे हैं। तो ये देखें, ये टेढ़े मेढ़े से नज़र आ रहे हैं आपको शामी कबाब, तो इसी वजह से आ रहे हैं कि बिल्कुल अभी ये गर्म था इसका मटेरियल शामी कबाब का, और मैं कबाब बनाने लग गई थी। उसके साथ जी हसान मांग रहा था 2 दिन से कि मुझे पॉपकॉर्न बना के दो, तो मैंने कहा चलें आज मैं उसको पॉपकॉर्न भी बना देती हूँ। तो साथ ही ये मैंने और अदीना ने रोटी खानी थी, बाकी और तो किसी ने हामी नहीं भरी रोटी खाने की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी पॉपकॉर्न। मैंने कहा चलें आज ईद का दिन है और बच्चों को भी खुश कर ही देते हैं। और जी मेरी तरफ से आप सबको एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। और यही थी जी मेरी आज की सिंपल सी वीडियो, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। मुझे दें इजाज़त, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।